अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग जो कि होगी 1 सितंबर से लेके 5 सितंबर 2025 तक के लिए। तो आज की वीडियो हमारी बहुत इंफॉर्मेटिव होने जा रही है, तो मैं सबसे ये चीज़ कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें। कॉज ऑफ हमारे पास गोल्ड जो है वो टोटली बुलिश हो चुका है और मज़ीद भी आज के एनालिसिस जो आप लोगों को एरियाज़ मार्क हुए हुए नज़र आ रहे हैं, इसमें मैं पूरे सिनेरियोज जो है वो डिस्कस जो है वो करने जा रहा हूँ कि मार्केट हमें किस किस तरह का सिनेरियो देते हुए किस किस तरह से परफॉर्म कर सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्राइडे का दिन हमारे पास जो मैंने फ्राइडे को एनालिसिस अपलोड किए थे उसके अंदर हमारे टारगेट्स थे 3440 तक के। मजीद हमारे पास यहाँ पर कुछ जोन थे, कुछ यहाँ पे जोन्स थे। इस जोन का आई थिंक सो ब्रेकआउट हो गया था एंड आफ्टर दैट प्राइसेस जो है वो बुलिश की थी। ये जोन्स हमने मार्क करके रखे थे टुवर्ड्स बाय साइड के लिए और मार्केट जो है वो टोटल बुलिश गई है और उसके बाद यहाँ पर भी होल्डिंग करके मजीद हमें बुलिश ही जो है वो जाते हुए नज़र आई है। अच्छा, अब अपकमिंग वीक में सबसे पहले तो डिस्कस किया जाएगा मार्केट। हमारे पास ये एक सप्लाई जोन था जो कि था 3446 से लेके 3450 का जोन। ये आपका अराउंड लाइक एरिया था 46 से 50 का, 40 पिप्स का। यहाँ से हम जो है वो सेलिंग को एक्सपेक्ट कर रहे थे। लास्ट जोन हमारा सेलिंग का ये था। यहाँ से प्राइसेस थोड़ा सा ड्रॉप हुई हैं एंड आफ्टर बिफोर द क्लोजिंग मार्केट ने फिर हमें यहाँ पर बुलिश कैंडल दी है। H1 के टाइम फ्रेम पे हूँ मैं, ठीक है। मार्केट ने यहीं पर ही आपको कैंडल होल्ड करवा दी है। क्योंकि इस दफ़ा हमारे पास वीकली और मंथली क्लोजिंग्स हुई हैं एक साथ ही, तो माइट बी पॉसिबल प्राइजेज हमारे पास वीकली ओपनिंग पर और मंथली ओपनिंग पर हमारे पास एक डेप्थ है, थोड़ा सा जो है वो इसके नीचे आए और अगर प्राइसेस दोबारा से 3446 के नीचे आके होल्ड करती हैं तो देन हम यहाँ से जो है वो सेलिंग के लिए देख सकते हैं। सेलिंग हमारे पास 3430 तक के लिए हमें सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। ये वाला एक सिनेरियो हमारे पास बन सकता है। वरना तो अगर प्राइसेस यहीं पर ही ऊपर होल्ड करेंगी तो प्राइसेस यहाँ से ही मजीद जो है वो बुलिश जा सकती हैं। अगर तो मैं वॉल्यूम्स की बात करूं तो पिछले H1 के ऊपर हमारे पास यहाँ पर इस कैंडल में बहुत ही अच्छा हाई वॉल्यूम ट्रेड हुआ हुआ है और यहाँ से हमने एक डिमांड जोन को भी मार्क किया हुआ है। ये जो एरिया हमारे पास निकल कर आ रहा है वो निकल के आ रहा है 3429 से लेके 3433 का एरिया, 40 पिप्स का आपका ये जोन है। उसके बाद जो हमारे पास डिमांड जोन है वो है 3417 से लेके 3420 का एरिया, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं कि गोल्ड के अंदर सेलिंग का, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग जो है वो सेलिंग को भी बहुत नीचे से होल्ड करके जो है वो बैठे हुए हैं। कुछ मेरे पास ऐसे भी लोगों के मैसेजेस आए हैं पिछले कुछ दिनों में जो कि मजीद लोवेस्ट प्राइस से गोल्ड को जो है वो सेल करके बैठे हुए हैं। तो उनके लिए मैं ये बताता चलूँ कि अगर तो प्राइजेज हमारे पास 3407 का ब्रेकआउट नहीं देती तब तक मार्केट नीचे नहीं आ सकती और 3407 के ब्रेकआउट के बाद भी आपके पास ये वाला एक जोन है। हाँ, अगर हमारे पास इन जोन्स का ब्रेकआउट आता है देन दे आर द पॉसिबिलिटीज कि मार्केट फिर हमारे पास टोटल यहाँ से जो है वो नीचे सेलिंग की तरफ जा सकते हैं और हमें मार्केट के अंदर बहुत ही अग्रेसिव जो है वो सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। अग्रेसिव सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ 38। ये मैं यहाँ पे मार्क भी मैंने एरिया किया हुआ है। ये वाला एरिया है आपका 3380 से लेके 3386 का एरिया, ठीक है। 60 पिप्स का आपका ये जोन है। अच्छा, इनके दरमियान में ये भी एक डिमांड जोन हमारे पास यहाँ पर है जो कि छोटा सा 3407 से लेके 3409 का आप इसे कंसिडर कर लें या फिर 10 का कंसिडर कर लें। 3407 से लेके 3410 का एरिया, ठीक है। यहाँ से हमें सेलिंग मिल सकती है। अच्छा, प्राइसेस अगर तो यहाँ से नीचे की तरफ आती भी हैं 3446 से होल्ड करके, फिर भी हमारे पास 3430 से प्राइसेस दोबारा से उठ सकती हैं और उठने के बाद प्राइसेस जो है वो हमारे पास 3465 से 70 के दरमियान आ सकती हैं। ये जो एरिया मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है सप्लाई जोन, एरिया आपका 3465 से लेके 3470 तक का एरिया है। देन हम यहाँ से जो है वो सेलिंग के लिए देख सकते हैं। माइट भी पॉसिबल यहाँ से हमारे पास सेलिंग है, वरना तो प्राइसेस अगर इसका भी ब्रेकआउट देती हैं 85 की हमारे पास लास्ट जो है वो रेजिस्टेंस रहेगी सेलिंग के लिए। क्योंकि अगर मैं इसको एक गोल्ड का एक क्लियर चार्ट अगर मैं यहाँ पर ओपन करूँ H4 टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आप लोगों को, बल्कि इसको डेली करते हैं, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आप लोगों को एक चीज़ नजर आएगी कि प्राइसेस आपके पास यहाँ पर एक अपने रेजिस्टेंस पे आके खड़ा है जहाँ से मार्केट कुछ मंथ्स पहले इस पॉइंट से जो है वो ड्रॉप हुई थी, राइट। तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर माइट भी पॉसिबल ये एक फेक मूव हो, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए, दोबारा होल्ड करे और पूरा क्रैश कर जाए। क्योंकि हमारे जो एनालिसिस थे वो यहाँ से टोटल गोल्ड के सेलिंग के थे इन एरियाज तक के लिए, बट यहाँ पर जो है रिवर्सल का साइन आ गया था जिसकी वजह से रिवर्सल हो गई।
तो अपकमिंग वीडियोस में भी इंशाल्लाह ताला इस सिनेरियो के ऊपर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर मार्केट की हमारे पास डेली की क्लोजिंग्स क्या आती हैं, और फिर इस वीक की जो क्लोजिंग है वो हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट क्लोजिंग रहने वाली है। कॉज ऑफ इस वीक हमारे पास काफ़ी सारी बड़ी न्यूज़ आ रही हैं, जैसे कि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रही है, उसके बाद हमारे पास NFP जो कि मेन न्यूज़ है हमारी फ्राइडे वाले दिन आ रही है। तो ये जो सितंबर है इसकी फर्स्ट वीक की क्लोजिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर दैट हमारे पास जो है वो इसी मंथ में FMC के भी डाटा जो है वो आ रहे हैं। तो ये मंथ हमारा खासा वॉलेटाइल होने वाला है, और गोल्ड के लिए एक डिसीजनल मंथ रहने वाला है कि मार्केट की प्राइजेस, गोल्ड की स्पेशली प्राइजेस क्या मज़ीद बुलिश जाएंगी 3700 तक के लिए, 3600 तक के लिए, या तो मार्केट यहाँ से डंप लेगी और 2900 तक, या माइट भी पॉसिबल 3100 तक वापस से मार्केट ड्रॉप करते हुए हमें देखने को भी मिल सकती है। तो ये जो हमारे अपकमिंग कुछ दिन हैं और जो हमारे अपकमिंग वीक्स हैं, ये हमारे मोस्ट डिसीजनेबल मंथ्स जो हैं वो रहने वाले हैं, वीक सॉरी जो रहने वाले हैं। अच्छा, तो सेलिंग का मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर मार्केट हमारे पास इन एरियाज का भी ब्रेकआउट कर देती है डेली के टाइम फ्रेम्स पर, तो फिर मजीद गोल्ड आपका नहीं रुकने वाला। ये हमारे पास 35 50, ठीक है, 50 और 50 के बाद 3600 तक भी हमारे पास इजीली बुलिश जो है वो जा सकता है। ठीक है, तो एरियाज मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं। सप्लाई जोन हमारे पास सिर्फ ये दो ही हैं, एक ही एरिया ऑफ सप्लाई है, दूसरा हमारे पास रेजिस्टेंस है। सेलिंग का सिनेरियो हम देख सकते हैं आफ्टर द मार्केट अगेन ब्रेक इन द एरिया ऑफ 3446 टिल 3430, इस जोन से उठ सकती है, इसका ब्रेकआउट देगी तो मजीद नीचे आएगी, यहाँ से होल्ड करके भी रिवर्सल आ सकता है। और ये दो जोन्स बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हाई चांसेस हैं काफ़ी मार्केट के बुलिश जाने के, वरना तो फिर ये हमारे पास जो बॉटम वाला एरिया है वो है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप्स हो आपको वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारा जो यूट्यूब चैनल है, जो भी मेरे टिकटॉक के ऑडियंस है, ज़ैगम एफएक्स एंड साइट्स को लाजमी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम डेली बेसिस पे जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे भी लाइव स्ट्रीम करते हैं, लाइव ट्रेड जो है वो करते हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियोज़ में, आने वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।